हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप जानते ही हैं, मैं रोज़ एक प्रार्थना से ही शुरू करती हूँ और वो मेरी 3 शब्दों की प्रार्थना है, 3 अक्षरों की प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने घरों में प्रसन्न रहें। स्वस्थ रहेंगे तो आप बिज़ी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और बिज़ी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो मस्ती में भी रहेंगे नेचुरली, है ना। तो ये तो हो गया। आज मैं जो एक बहुत छोटा सा और बड़ा लाभकारी और आपके लिए नॉलेजेबल विषय लेकर आई हूँ, और वो विषय है स्फटिक। स्फटिक की माला भी आप लोग पहनते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी इस्तेमाल करते हैं, स्फटिक की भगवान की मूर्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, और स्फटिक आप कई रूप पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मेरे यहाँ टेबल के ऊपर पिंक स्फटिक है, ठीक है, कई रखे हुए हैं मैंने, ये देखो कई हैं, और भी हैं। तो ये स्फटिक पिंक कलर का स्फटिक है और रॉ है, नेचुरल है, इसको साफ़ नहीं किया गया है, इसको पॉलिश नहीं किया गया है। तो जो हम माला पहनते हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, पिंक कलर की मैं माला पहनती हूँ, उसमें श्री यंत्र भी है, तो वो भी स्फटिक ही है, पिंक कलर का स्फटिक है, और इंग्लिश में इसको क्वार्ट्ज कहते हैं। जानते ही हैं आप। थोड़ा डिस्टर्बेंस आज ज़्यादा हो रही है बाहर सड़क पे भी, और फाइटर प्लेन्स की भी, और फ़ैन की तो आप लोगों को रोज़ झेलनी ही पड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, उमस भरी, तो मुझे फ़ैन थोड़ा चलाना ही पड़ता है। खैर, मैं आज जिस विषय पे चर्चा करने आई हूँ, और वो है स्फटिक। ये बहुत पावरफुल पत्थर कह लो, स्टोन कह लो, जेम कह लो, तो इसे क्वार्ट्ज कहते हैं। आपने घड़ी बहुत पहनी होगी, ब्रिस्ट वॉच जिसे पहनते हैं हम लोग, और उसमें सेल लगा होता है, या जो दीवार के ऊपर घड़ी होती है वो वॉल क्लॉक, या जो आप ब्रिस्ट वॉच पहनते हैं घड़ी, वो आपको मालूम है क्वार्ट्ज किसी कंपनी का नाम नहीं है। क्वार्ट्ज क्या है? स्फटिक। घड़ी के अंदर सिलेंडर के रूप में एक कैप में इसको रखा जाता है। आप घड़ी खोल के देख लीजिएगा, या किसी घड़ी साज के पास जाइएगा तो वो भी आपको दिखा देगा। तो उस घड़ी में सिलेंडर में स्फटिक डाला होता है। तो वो जो हम बैटरी लगाते हैं, और स्फटिक का जो बैटरी का जो कनेक्शन है जो स्फटिक के साथ होता है, तो उसी वजह से घड़ी एक सेकेंड टिक 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 करके चलती है, स्फटिक की वजह से चलती है। सेल सहायक होता है। घड़ी का जो टाइम दिखाने का प्रोसीजर होता है, वो सेल का स्फटिक के साथ जब कनेक्शन होता है, जब आपस में दोनों जुड़ते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन होती है, क्योंकि स्फटिक बहुत ही वाइब्रेटेड स्टोन है, बहुत ही वाइब्रेटेड जेम है, स्टोन है, और इसको बहुत संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको मालूम है, अगर आप स्फटिक के ऊपर आग जलाएंगे तो स्फटिक आग को बुझा देगा। स्फटिक के ऊपर अग्नि नहीं टिक सकती, इतना पावरफुल है। करके देखिएगा, किसी से बुझा देगा, क्योंकि ये ठंडा स्टोन है, शीतल है, इसीलिए अग्नि को शांत करता है, जैसे पानी अग्नि को शांत करता है। इसके साथ आप जब स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करते हैं, स्फटिक के शिवलिंग को जब आप
मंत्रोच्चारण के साथ उसमें अभिषेक करते हैं। कोई भी अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, कुछ भी चढ़ाएं स्फटिक शिवलिंग पर, तो वो उस चढ़ाई हुई वस्तु की पावर को बहुत बढ़ा देते हैं। और अगर आप जैसे स्फटिक के शिवलिंग के आगे मंत्र जाप करते हैं, तो जो मंत्र हम बोल रहे होते हैं वो मंत्र की वाइब्रेशन जब स्फटिक के शिवलिंग के साथ आके टकराती हैं तो उनका असर, उन वाइब्रेशंस का असर हमारे मुख से मंत्र का उच्चारण स्फटिक के शिवलिंग के समक्ष, तो जब हमारे मुख से निकले हुए मंत्र के उच्चारण से वो स्फटिक के साथ जाकर के मिलती हैं या टकराती हैं वो वाइब्रेशंस, तो उन वाइब्रेशंस के टकराने से स्फटिक के अंदर जो क्रिया होती है, स्फटिक के शिवलिंग के अंदर जो क्रिया होती है, क्योंकि एक तो स्फटिक, दूसरा उसकी जो आकार है, जो उसका शेप है शिवलिंग का है। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? अब देखिए, हर चीज की शेप का बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि वो शेप जो है वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर के उसी प्रकार की ही एनर्जीज को अपनी तरफ खींचती है, तो जब वो वैसी ही एनर्जीज, शिवलिंग है, हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और आप इतना तो निश्चित है कि जो हम शिवलिंग के आगे बैठ करके, स्फटिक के शिवलिंग के आगे बैठ करके, या किसी भी धातु के या किसी भी पत्थर के शिवलिंग के आगे बैठ करके हम जब मंत्रोच्चारण करेंगे तो वो भगवान शिव का ही करेंगे, शैव मंत्र ही करेंगे, बट नेचुरल। तो जब हम शैव मंत्र का जाप करेंगे और स्फटिक के शिवलिंग के सामने करेंगे, हमारे उस मंत्र की वाइब्रेशन और स्फटिक के शिवलिंग के साथ उनके टकराने के बाद जो वाइब्रेशन पैदा होंगी, उनका असर हमारे ब्रेन पर होगा, हमारे मस्तिष्क पर जाकर के सीधा हिट करती है, सीधा वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क को हिट करते हैं। और जब वो वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क को हिट करती हैं तो मालूम है क्या होता है? फिर उसके बाद जो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस हलचल होती है, वो हमारे ब्रह्मरंध्र के जरिए यूनिवर्स में पहुंचती है, और यूनिवर्स कॉस्मिक रेज के साथ जब उनका मिलन होता है तो हमारी बात बनती है, मंत्र हमारा सिद्ध होता है। मुझे एक्सप्लेन करने में, मुझे बताने में देर लगी है, लेकिन ये क्रिया होने में देर नहीं लगती है। ये वाली क्रिया होने में देर नहीं लगती है। मुझे एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, लेकिन मंत्र उच्चारण और स्फटिक के शिवलिंग के साथ उनका टकराना, मंत्र की वाइब्रेशंस का, और टकरा करके उनका हमारे मस्तिष्क के ऊपर आकर के असर करना, और मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया होने के बाद जो हमारे ओरा से बाहर वाइब्रेशंस ब्रह्मरंध्र से चलती हैं और यूनिवर्स में पहुंचती हैं, कॉस्मिक रेस के साथ उनका मिलन होता है, तो वो मिलन जो होता है वही हमारे मंत्र की सिद्धि का रहस्य है, वही हमारे मंत्र सिद्धि का कारण है। उसी से हम शक्ति पाते हैं, उसी से हम पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो सारी ये जितनी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये सारी यौगिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया, यौगिक प्रक्रिया, इन सब का कुल मिला करके ये सारा वैसा ही घटनाक्रम होता है। और ये बताने में समय लगा है, क्रिया होने में समय नहीं लगता।
आप इस चीज़ को समझिए। क्रिया होने में समय नहीं लगता है, मुझे एक्सप्लेन करने में समय लगा है। तो मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचाना और उसमें सहयोग तो आप ही का चाहिए, और मुझे वांछनीय है आपका सहयोग। मैं इसकी अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, ताकि ये छोटी छोटी बातें लोगों को साधना में, भजन में, अपने आप को अपलिफ्ट करने में सहायक होंगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज्ञान के साथ करते हैं, अनजाने में नहीं करते हैं, ज्ञान के साथ करते हैं, तो वो क्रिया जो है वो जल्दी सफल होती है, शीघ्रता से फलीभूत होती है। उसको हमें शीघ्रता से हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म में तो अनुभूति का ही महत्व है। अनुभव का तो एक अलग इशू रह जाता है, लेकिन असल महत्व तो अनुभूति का ही है। और उसकी जब अनुभूति होती है तो वो बड़ी ही मीठी होती है। वो गूंगे के मुंह से गन्ने के रस के जैसा है कि जो बता नहीं सकता है, लेकिन आनंद तो पाता है ना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी ये वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हरिओम नारायण हरि।